इस आर्टिकल को मद्देनजर रखते हुए जो हमने डिस्कशन अभी किया, इसको लेके आप एक सवाल करिए, ठीक है? एक सवाल को आप अटेम्प्ट कर लें ताकि एग्जाम में अगर आपके पास केस आए, सवाल आए, तो आप फ्लो में हो और आप कुछ मुझे लिख के दे सकें। ठीक है, सही है। क्वेश्चन लिखिएगा, describe the actors in the microenvironment. Describe the actors in the microenvironment. Hinted in the case. Describe the actors in the microenvironment. Describe the actors in the microenvironment hinted in the case. आके लिख लिया आपने? यस मैम। ठीक है। अच्छा, जो आप अपना असाइनमेंट कर रहे हैं उसमें ये आपका नया सवाल है, ठीक है? और जो आपने रिलेट करना है, आपने इस केस को रिलेट करना है, जो केस मैंने आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया। पूरा केस पढ़ने के बाद आपने जो है माइक्रो एनवायरनमेंट का जो आर्टिकल है उस पर अप्लाई करना है और डिस्कशन हमने किया उसको आपने लिखना है। कोई नई चीज़ भी आपके जहन में अगर आ रही हो माइक्रो एनवायरनमेंट्स को लेके तो प्लीज़ उसको लिखिएगा, ठीक है? अच्छा, आप जब वर्ड पे ये आंसर लिख रहे हो, तो सबके बारे में अलग अलग लिखिएगा। आपको जो भी माइक्रो एनवायरनमेंट में आपको एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट में जो भी एस्पेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि केस में कंपनीज की बात की गई है, तो पहले आप एक हेडिंग लगाएं कंपनी और फिर आप 5 लाइन्स लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि इससे बात की गई कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स लिखें और गिव मी सम 10 लाइन्स ऑन दैट। आपको लग रहा है कि कंपेटिटर्स की बात की गई है, तो कंपेटिटर की हेडिंग लगाएं और गिव मी सम 10 लाइन्स ऑन दैट। आपको लेआउट समझ में आया आंसर का, हाउ यू आर सपोज्ड टू आंसर द क्वेश्चन? ठीक है। यस मैम। आपने रेफर करना है फिगर 3.1 को, राइट? और इनमें जो पांचों, जो 6 के 6 एक्टर्स हैं, इनमें जो भी बात की गई है आपने वो अपने वर्ड्स में लिख के देनी। अच्छा, जो सेकंड असाइनमेंट है आपका, जो आप मुझे भेजेंगे एलएमएस पे, वो स्टूडेंट्स कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट ना हो, ध्यान में रखिएगा। जो आर्टिकल मैंने आपको दिया है उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है? आपकी क्लास में उमर है कोई? आकिब, डू यू हैव उमर इन योर क्लास? यस मैम, उमर खलील। हाँ, उमर का यार मुझे असाइनमेंट आपकी क्लास सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि उमर ने पूरा आर्टिकल पढ़ के अपने एनालिसिस से और चीजों को अपने वर्ड्स में लिखा था, ठीक है? वो ऑफ द ट्रैक नहीं गए हैं कहीं पे। वो आर्टिकल जो मैंने उनको दिया था फैशनिंग लाइफस्टाइल्स पे, वही उनकी, दैट वाज द बाउंड्री इन व्हिच ही प्लेड एंड ही प्लेड वेरी वेल, ठीक है? सही है। आपका फर्स्ट असाइनमेंट था, मुझे आपको एनकरेज करना था। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन जो सेकंड असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, मुझे अब आपकी उसमें इंट्रिंसिक एफर्ट नजर आनी चाहिए, ठीक है? सेशन आपका रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है? मैं कोशिश करके आपको आज वाला सेशन जो है मैं आपको यूट्यूब पे भेज देती हूँ। अच्छा, ऑनवर्ड्स में आपको यूट्यूब के लिंक नहीं सेंड करूंगी। आप एक काम करिए, जैसे आसिम है और एक दो स्टूडेंट आपकी क्लास के और हैं, उन्होंने सेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप करें और ये वीडियोस आप जाके देखते रहा करें, आपकी क्लास की वीडियोस है, ठीक है? हमने जो डिस्कशन किया है आज, उस डिस्कशन को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। लीड कहाँ से लेंगे आप, आइडिया कहाँ से लेंगे कि आया सप्लायर्स की बात की गई है, पब्लिक की बात की गई है, इंटरमीडिएट्स की बात की गई है, कंपनी की बात की गई है, कस्टमर्स की बात की गई, नहीं की गई, तो वो तो आर्टिकल आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ठीक है? लेकिन आर्टिकल में से एग्जैक्ट जुमले उठा के आपने कट कॉपी पेस्ट अभी नहीं करना है, ठीक है? अभी क्लास में सबसे बेहतरीन असाइनमेंट जो था वो उमर का था, ठीक है? आसिम का असाइनमेंट भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आसिम जो भी बात कर रहे थे, आसिम साथ साथ मुझे रेफरेंस दे रहे थे, आसिम मुझे साथ साथ एविडेंस दे रहे थे। फॉर इंस्टेंस, अगर आसिम कह रहे हैं कि खाड़ी इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, ठीक है, तो मुझे साथ रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये बात मैंने आर्टिकल में यहाँ से ली है, तो उनका काम भी अच्छा करने का, ठीक है? लेकिन उमर का ओवरऑल काम मुझे पसंद आया, क्योंकि ये चीज़ों को सोर्स से पढ़ के अपनी एफर्ट लगा के मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपने भी ये करना है, ठीक है? आपने आर्टिकल से एग्जैक्ट जुमले उठाकर कॉपी पेस्ट करके मुझे असाइनमेंट में नहीं देने हैं। यू आर यूजिंग योर वर्ड्स टू ब्रिंग द मैटर ऑन राइटिंग इन ऑन राइटर। क्लास समझ में आई आपकी? हेलो, यस मैम। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपका इसी आर्टिकल से जो है वो ये है। अब मुझे बताएं, इसी आर्टिकल में कोई मैक्रो एनवायरनमेंट की बात की गई है?
In the same article, did you see any forces from the macro environment being hinted? क्वेश्चन लिखिएगा अपने पास आप। सेकंड क्वेश्चन लिखिए अपने पास आप लोग। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और मुझे एलएमएस पे आप सेंड करेंगे जब मैं आपसे कहूंगी, ठीक है? ये सारा काम 1 जून को आपने सेंड करना है मुझे, ठीक है? अपना असाइनमेंट करते रहिए आप। ये 1 जून को आपने सेंड करना है आपको, आपने मुझे एलएमएस पे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, इट इज फ्रॉम द सेम आर्टिकल, इट इज फ्रॉम द सेम आर्टिकल फ्रॉम बिजनेस इंसाइडर जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्कस द मेजर फोर्सेस, discuss the major forces in the macro environment. Discuss the major forces in the macro environment. Hinted in the article. Hinted in the article. जब आप में से मुझे कोई बताए आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्स की बात नंबर 1 पे की गई है? नेचुरल। नेचुरल? किस तरह से? Who is talking to me? मैम आकिब। आकिब, मैम फर्स्ट पेंडेमिक की बात की गई है। सही है। एंड देन ड्यू टू इट्स इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़े उसकी शाबाश, बात। दो मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस हो गई। कोई तीसरी चीज भी है? यस मैम। मैम तीसरी चीज पॉलिटिकल आप ले सकती हैं, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब आर्टिकल में टैक्सेस बताया थे गया, वो आर्टिकल में कम कहा हो गया। गए। Is नो there any मैम such thing? गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिकल में कोई बात की गई है कि टैक्सेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए? आपकी 4 वॉल सिर्फ आर्टिकल है, आर्टिकल तक रहिए। ओके। वो डेमोग्राफिक्स की बात की गई है, डेमोग्राफिक्स की बात की गई है कोई? डेमोग्राफिक्स में क्या आ जाता है? डेमोग्राफिक स्टडीज किस बारे में होती है? हेलो, डेमोग्राफिक स्टडीज होती हैं आपके एज के बारे में, आपके जेंडर के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके फैमिली साइज के बारे में, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में। पूरा आर्टिकल क्या बता रहा है आपको कि लोग ऑफिसेस नहीं जा रहे, ऑक्यूपेशन लोगों की क्या है, अब घरों से कंडक्ट हो रही है, पीपल आर लर्निंग टू वर्क फ्रॉम होम्स। तो क्या ऑक्यूपेशन की बात की गई है? यस मैम। की गई है ना, ठीक है? तो वो कहाँ पे आएगा? दैट विल फॉल इन डेमोग्राफिक। सही, ठीक है? तो आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि किस तरह से ये आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी पहले तो मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस का तस्करा किया गया है और किस पर्सपेक्टिव में किया गया है। आर्टिकल को 2-3 बार पढ़ें। जो आकिब ने बात की है कि जैक्सन पॉलिटिकल भी है, हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा, हो सकता है मैंने कैच किया हो कि जैक्सन पूरे आर्टिकल में टैक्सेस की बात की गई है, इंटरेस्ट रेट्स की बात की गई है, तो वो कौन डिसाइड करता है? हेड ऑफ स्टेट डिसाइड करता है ना, ठीक है? तो हो सकता है कि गई को मेरी नजर से ना गुजरी हो। आपने पूरे आर्टिकल क्लोजली स्टडी करना है, मुझे बताना है कि कौन कौन से मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस की बात की गई है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है? सही है। अच्छा, अब मैं आपसे इम्तिहान में मजीद क्या पूछ सकती हूँ? और से मेरी बात सुनिएगा। अगली चीज जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ पेपर में, वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये जो आपने मेरे साथ फिगर पढ़ी थी, ये जो फिगर आपने मेरे साथ पढ़ी थी, रिमेंबर हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन इस पे, हमने काफी डिस्कशंस किए, डिटेल डिस्कशन किया था इसमें, साहब याद है आपको? अमीर याद है आप लोगों को? निशान, we were discussing factors influencing consumer behavior, पढ़ा था ना हमने? हेलो क्लास। मैम शायद हमने सिर्फ पहला जो कल्चर वाला पार्ट है वो शुरू किया था। What are you saying यार, क्या हो गया? मैंने सोशल और पर्सनल नहीं पढ़ाया आप लोगों को? चैप्टर खत्म हो गया भैया आपका। आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये आपको से कुछ चीजें नोट डाउन कर रहे हैं अपने पास? सोशल देखे मैंने पढ़ाया कहीं पे आप लोगों को?
पर्सनल मैंने पढ़ाया आप लोगों को? लेक्चर को आपको नोट, याद आ रहा है ना कि हमने कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल्स भी आपने लिखी वगैरह? सोशल और पर्सनल मैंने नहीं पढ़ाया आपको? नहीं मैम, मेरा नहीं ऐसा कैसे यार, पता क्या हो गया? हम कर क्या रहे थे और से फिर? We have discussed it, Saad. Come on. आपस में लेक्चर बाकी नोट। भी जी बोले। बाकी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आकिब से नहीं पूछे नहीं, क्या कहता है। हम I सोशल तो make a पढ़ाया था। list of everything down. आपको सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं लिस्ट बनाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, और हमने सोशल और पर्सनल पढ़ लिए हैं। यस। आपस में कोई लेक्चर भी नोट डाउन करता ही नहीं करता यार। मुझसे आपने नोट डाउन किया कुछ? लास्ट आप लोगों को मैंने कल्चरल, सोशल, पर्सनल मैम पढ़ा दिया यार। आपने सोशल और सोशल आपने थोड़ा सा पढ़ाया था, सोशल बल्कि आपने पढ़ा दिया था। पर्सनल आपने जो था वो सेल्फ स्टडी दी थी, और साइकोलॉजिकल आपने फिर अगले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ाया। मुझे आप लोगों को आज साइकोलॉजिकल पढ़ाना है, ठीक है? मुझे आप लोगों को आज लास्ट चीज जो चैप्टर में से कवर करानी है, मुझे साइकोलॉजिकल पढ़ाना है आपको। पर्सनल आपकी टेक होम रीडिंग थी। सोशल और कल्चरल मैंने खुद पढ़ाया आप लोगों को। यस मैम। मुझसे तो आप बात कर रहे हैं मुझसे, यस मैम, अब्दुल ठीक है? मुक्सिद। सही है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने एग्जाम के लिए एक ये आर्टिकल तैयार करना है। इसके अलावा जो फिगर खुली हुई 5.2, इसके अलावा आपने ये आर्टिकल तैयार करना है, टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, ठीक है? ये आपने स्टडी करना है। इसके अलावा आपने स्टडी करना है बायर डिसीजन प्रोसेस, ठीक है? मुझे आपको आज केसेस करवाने हैं, और उन केसेस को पढ़ाने के अलावा मुझे जो चीज आपको फाइनली इस चैप्टर में आज पढ़ानी है, मुझे आपको पढ़ाना है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है? लेकिन इट्स ऑल राइट, आई कैन टॉक टू यू अबाउट सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स जो कि आपको क्लियर नहीं है, मैं इस बारे में आपसे बिल्कुल बात कर सकती हूँ। लेकिन आपकी टेक होम रीडिंग थी, आप पढ़कर आए हैं? पहले मुझे ये बताएं, पर्सनल फैक्टर्स आपकी टेक होम रीडिंग थी ना? तो जो समझ में नहीं आया इसमें से वो आप मुझसे पूछ लें। लेकिन ये कहना है टेक्निकल हमने पढ़ा ही नहीं है, ये सही बात नहीं है यार। फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको। अगर आपने कहा हमने मिस पढ़ा ही नहीं है हमने पर्सनल, तो ये सही बात नहीं है। फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग दिस वीक? आपको पर्सनल कहा था ना पढ़ने के लिए? मैम ये इस वीक की नहीं थी। कब का था ये भी नहीं पता। ये मैम पीछे जब आपने पर्सनल सोशल पढ़ाया था उसके बाद आपने दिया था यार? वही मैं आपसे कह रही हूँ, पुराना टेक होम आपका होमवर्क है, आप लोगों ने किया नहीं है मैम। किया होगा सबने, याद नहीं रहा। यार। तो कुछ बोले तो सही ना, आप सारे खामोश बैठे, यू मेकिंग मी फील गिल्टी। ये तो ना करें ना। वो मुझे आप लोगों को साइकोलॉजिकल पढ़ाना है, ठीक है? मैम बाकी सबकी माइक खराब है। एंड ऑफ द माइक खराब हो गए, वेरी वेरी, आई हैव नो वर्ड्स एग्जैक्टली। अच्छा, तो मुझे आपको साइकोलॉजिकल पढ़ाना है, थोड़ा ट्रिकी है, ये मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? पर्सनल आपको टेक होम रीडिंग था यार। सोशल और कल्चरल मैंने आपको खुद पढ़ाया था। पर्सनल में बहरहाल कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछे यार आप लोग, ठीक है? लेकिन बिल्कुल कहना कि मिस हमने नहीं किया, रीडिंग नहीं की, तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी। आप ये कहें कि मिस मैंने रीडिंग की थी, आई गॉट स्टम्बल्ड समवेयर, तो ऑब्वियसली इट्स माय जॉब टू टेक केयर ऑफ यू। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जो मैंने आपको आर्टिकल अभी स्टडी करने को दिया है, जो आर्टिकल मैंने स्टडी करने का आपको दिया है, ये वाला, गौर से मेरी बात सुने, मैं आपको एग्जाम की बात बता रही हूँ कि ये जो आर्टिकल आपको भी दिया गया है पढ़ने के लिए, जिसको आपने भी पढ़ के आप मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं सब लोग, ठीक है? सही है। इस आर्टिकल को लेके और मजीद सवालात क्या आ सकते हैं? फॉर इंस्टेंस जो कंटेम्प्रेरी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक, यहाँ से क्या सवाल आ सकता है? आई कैन गिव यू क्वेश्चन फ्रॉम हियर। मैं आपको बोलूंगी कि डिस्कस any three factors influencing consumer behavior mentioned in the article. क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्कस any three factors influencing consumer behavior. Discuss any three factors influencing consumer behavior mentioned on the article.
ठीक है, सही। तो मैम क्वेश्चन रिपीट। डिस्कस एनी थ्री फैक्टर्स, discuss any three factors influencing consumer behavior. Discuss any three factors influencing consumer behavior mentioned on the article. Mentioned on the article. आपने मुझे बताना है, तो पूरी तस्वीर में आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। प्राइमरीली इन फैक्टर्स कौन से हैं? कल्चरल है, सोशल है, पर्सनल है, साइकोलॉजिकल है। ठीक है, आप एक काम करिए, पहले मुझसे आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस कर लें आज। ठीक है, उसके बाद पूरी तस्वीर जब पूरी हो जाएगी तो फिर आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से तीन फैक्टर्स प्राइमरीली 1 2 3 ऑन अ नोट ऑफ 1 2 3 सबसे पहले डिस्कस किए गए हैं। आर्टिकल तक आपने रहना है। अगर आपको लगता है कल्चर की बात की गई है तो कल्चर की बात करेंगे, जो कि कल्चर की कोई बात नहीं थी उसमें की गई। सब कल्चर की भी कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, सही है। फैमिली से की कोई बात मेरे जहन से नहीं गुजरी। ठीक है, उस आर्टिकल में ज्यादातर बात ऑक्यूपेशन की गई है, इकोनॉमिक सिचुएशन की गई है, लाइफस्टाइल की गई है कि लोग अब घर से काम करना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, सही है। और ज्यादा एस्पेक्ट्स जो है वो साइकोलॉजिकल के डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 4 से 3 से ज्यादा फैक्टर्स जो है इस आर्टिकल के, इस फिगर के आर्टिकल में डिस्कस किए गए हों। अगर मैं एग्जाम में आपसे पूछ बोले रोल्स, हाँ रोल्स एंड स्टेटस भी हैं, सही कह रहे हैं आपके पास रोल्स एंड स्टेटस भी। मैं उसी तरफ आ रही थी आके कि देयर मे बी मोर देन 3 फैक्टर्स मेंशन्ड इन द ऑन द आर्टिकल। ठीक है, अगर आर्टिकल का आप रिलेट करें इस फिगर के साथ तो हो सकता है 3 से ज्यादा एस्पेक्ट्स हों, लेकिन पेपर तो 2 घंटे का है और नोइंग कि मुझे बाकी से सवाल पूछने हैं तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर से पूछूंगी ना यार। ठीक है, तो आप भी अपने असाइनमेंट पे कोई 3 मोस्ट हिंट फैक्टर्स जो कि आपको लगता है कि इस फिगर के आर्टिकल से रिलेट करते हैं, तो ऑन स्केल ऑफ 1 2 3 आपने मुझे बताया और सबने अब तक तो जवाब देना है क्यों उनको लगता है। जैसे आकिब ने मुझे कहा कि जैक्सन रोल्स और स्टेटस की रोल्स की बात भी की गई है, मैंने आपसे कहा ऑक्यूपेशन की बात की गई है, अमीर कहते हैं जैक्सन इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की गई है, मुक्सिद कह रहे हैं जैक्सन लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है, लोग पहले आउट ऑफ होम काम करते थे, अब लोग इन होम काम कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल की भी तो बात की गई है, बिल्कुल की गई है। ठीक है, साथ हो सकता है बोले कि जैक्सन लोगों के परसेप्शंस चेंज हुए हैं बाइंग को लेके, परसेप्शंस की बात हो रही है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी परसेप्शंस की बात हो रही है, कस्टमर्स को लेके भी। ठीक है, कंपनी का परसेप्शन क्या है, हम नई प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वेयरहाउस में ऑलरेडी गुड रखा हुआ है, इन्वेंट्री बहुत सारी स्टोर में रखी हुई है अभी, तो परसेप्शन क्या है, पहले इसको निकालो। ठीक है, लर्निंग क्या है, कंपनी की लर्निंग क्या है, कंपनी की लर्निंग ये है कि यार कस्टमर्स के पास पैसे नहीं है अभी, ये बाहर जाके अर्निंग नहीं कर रहे हैं अभी, ये डॉलर्स घर लेकर नहीं आ रहे अभी, तो जो रही सही रकम है इनके पास, हमें इसी में से इसी को हमने यूज करके चीजें बेचनी है इनको और हमें डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे इनको। ठीक है, कंपनीज का ये बिलीफ भी है कि लोग अभी जो है अपैरल खरीदने के मूड में नहीं है। आखिर अगर आपने आर्टिकल गौर से पढ़ा हो तो आर्टिकल पूरे में लिखा हुआ है कि अपैरल इंडस्ट्री अभी कोई प्रायोरिटी पे नहीं है। पेंडेमिक पे कौन कपड़े खरीदता है यार, बाइंग, मैं पिछले को 3 महीने से आई एम नॉट बाइंग एनी वर्क प्लेस अटायर। वर्क प्लेस अटायर तो बाहर ही पहनती हूँ ना, मैं घर में तो नहीं वो पहनती। आप वो सारे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस का अटायर अलग है, ऑफिस का पैरल अलग है, तो ऑफिस जा ही नहीं रहे हम, तो वो खर्चे हम क्यों करें फिर। तो पैरल इंडस्ट्री दुनिया की बैठी हुई है, जब लोग घरों पे हैं कपड़े खरीद के कहाँ घर में पहनेंगे, हम कहाँ बैठेंगे, घर पे तो मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ। तो लोगों का बिलीफ भी है कि वी डू नॉट नीड वर्क ओरिएंटेड क्लोथ्स दिस मोमेंट, और उनका एटीट्यूड क्या है कि हम इस बाइंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। जो कंपनी जो पैरल इंडस्ट्री में उनके लिए बड़े खतरे की बात है। अगर उनकी इंडस्ट्री को लोग प्रायोरिटी पर नहीं ले रहे, कस्टमर्स प्रायोरिटी पर नहीं ले रहे, खरीदारी कर ही नहीं रहे, कपड़ा नहीं खरीद रहे, तो कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज फिर क्या कर रही है, कंपनी से क्या किया उन्होंने, कैसे मोटिवेट किया कंज्यूमर्स को कि आप कभी खरीदारी करें, उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट्स ऑफर किए, या मोटिवेशन की बात की गई है। तो यह पूरे आर्टिकल में जो चीजें मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत डिस्कस की गई हैं, एक तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत डिस्कस किए गए हैं। हम आज आपसे बात करते हैं, आपसे आज बात करते हैं इस बारे में कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग को।
इसके अलावा पर्सनल फैक्टर्स की बात की गई है जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन है, लाइफस्टाइल है और ऑक्यूपेशन है। और आगे की बात सही जैक्सन रोल्स ही बदले हैं हमारे। स्टूडेंट्स आपको कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? साद आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस मैम। साद आपके पास जो डेज से मैं ज्वाइन किया है, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया है आज बिजनेस इनसाइडर का। इट्स एन आर्टिकल ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमी, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मकसद क्या है आपको आर्टिकल देने का? यार ऐसे आर्टिकल्स आपके एग्जाम पे आएंगे, ठीक है? आई एम गोइंग टू पुट सम सच केसेस, सच आर्टिकल्स इन ऑन योर एग्जाम। और एग्जाम आपका यार अभी करीब ही आ रहा है और मुझे कुछ केसेस से पढ़ाने हैं आप लोगों को। तो एक तो केस आपको डिस्कस किया था पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का, उस पर आपने एक डिटेल प्रोजेक्ट करके दिया मुझे, अच्छा काम था आप लोगों का। लेकिन कुछ आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड का पता होना चाहिए ना कि इंटरनेशनल दुनिया में मार्केट्स, मार्केटिंग, इकोनॉमी, बाइंग, कंजम्पशन कैसे होती है। तो मैंने एक आर्टिकल निकाल के आपकी क्लास को दिया है, आज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी किया है, उसको वक्त निकाल के आपने पढ़ना है और जो सवाल मैं कह रही हूँ वो अटेम्प्ट करके आप मुझे देंगे, ठीक है? ऐसे ही बिल्कुल सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। मैं एग्जाम में आपसे हरगिज नहीं पूछूंगी कि डिस्क्राइब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे सवाल तो आपको ना इंटरव्यू में क्लियर होते हैं, ना आपको ऐसे सवाल से जॉब मिलती है, ना ऐसे सवाल से आप किसी को डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो मुझे आप ईमानदारी से बता दें कि आपने पर्सनल पढ़ा या नहीं पढ़ा। पर्सनल अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं साइकोलॉजिकल पे नहीं जा सकती हूँ। पर्सनल पढ़ा है आप सबने? रीडिंग की थी इस पे? Just give me a minute, please. Just give me a minute. जी बेटा, personal, you want me to talk about personal factors? हेलो साथ पर्सनल करने मुझे पढ़ाना है आपको, बता दें मुझे। यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट टू यू? साथ हेलो मैम यस मैम, पढ़ा दें मैम। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, पर्सनल फैक्टर्स में पर्सनल का मतलब क्या होता है? जाती। अगर आप मुझे कहते हैं कि जैक्सन, आपने मुझे कहा कि मिस why don't you change your bank account from Elite Bank to Standard Chartered, तो मैं आपसे कहती हूँ यार मेरा पर्सनल मैटर है। या फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहती हूँ आकिब को या साथ को यार अपना बैंक अकाउंट तो चेंज करें, क्या 6 साल से एक ही अकाउंट यार, थोड़ा अपग्रेड भी करें अपने आप को। फिर मैंने तो सजेशन दिया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे आ जाए, तो उन्होंने कहा कि मिसेस माय पर्सनल मैटर, मुझे बेहतर लगेगा तो मैं कर लूंगा। तो लाइफ में यार बहुत से मैटर्स हमारे पर्सनल होते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी फूड चॉइसेस पर्सनल है, ठीक है? फूड चॉइसेस पर्सनल है। मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग जो है फॉर इंस्टेंस एग्स खाना पसंद करते हैं, आई प्रेफर हैविंग एग, ठीक है? हमारी चॉइसेस वोकेशनल को लेके हो सकती है, हमारी चॉइसेस गाड़ियों को लेके हो सकती है, हमारी चॉइसेस हमारे प्रोफेशंस को लेके हो सकती हैं, हमारी पर्सनल चॉइसेस हमारे सही गलत को लेके हो सकती है, ठीक है? किसी चीज को आप, मैं गलत समझती हूँ, आप पर्सनली सही समझते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। क्या हुआ? ठीक है? अच्छा, तो पर्सनल चॉइसेस हमारी लाइफ में होती हैं, ठीक है? हम आज ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारे कुछ पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं बाइंग। एज और सिर्फ लाइफ साइकिल स्टेज एक पर्सनल फैक्टर है विच इन्फ्लुएंसेस बाइंग। जल्दी जल्दी लिखिए अपने पास आप, ठीक है? जल्दी से लिखिए अपने पास आप। अब आप मेरा वक्त ले रहे हैं, मुझे आपको तो नई चीज पढ़ानी है, लेकिन लिखिए अपने पास। पहले क्या जाता है? एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। एज स्टूडेंट्स क्या है? एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। हम पर्सनली सब अलग अलग एजेस के हैं, ठीक है? आई एम 40 इयर्स ऑफ एज, ठीक है? मेरे सबसे छोटे भाई जो हैं वो आपसे कोई 3-4 साल बड़े हैं आप लोगों से। उनकी बाइंग अलग होती है, मेरी बाइंग अलग है। एज को लेके he is in his late 20s maybe, I'm 39, ठीक है? तो उनकी बायोलॉजिकल एज अलग है, मेरी बायोलॉजिकल एज अलग है। एक 10 साल का बच्चा भी आज दुकान पे आता है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि 10 साल का बच्चा भी एक नेबरहुड शॉप पे आता है। उसी नेबरहुड शॉप पे मैं भी जाती हूँ, उसी नेबरहुड शॉप पे एक 20 साल का लड़का भी आता है। लेकिन हम तीनों की बायोलॉजिकल एजेस अलग है, तो हमारी बाइंग प्रेफरेंसेस भी अलग अलग है। Does age affect our buying class? एज अफेक्ट करती है ना बाइंग को, ठीक है? सही है।
आप Yes, 500 रुपीज मुझे दें, आई एम मैच्योर पर्सन, 500 रुपीज आप मुझे दें, 500 रुपीज आप एक दें 10 साल के बच्चे को, और वही 500 रुपीज आप दें 20 साल के बच्चे को। हम तीनों को आप एक स्टोर में जो है ड्रॉप करें और आधे घंटे बाद पिक करें, क्या हम तीनों की एक ही परचेसेस होंगी? नो, ठीक है, हम तीनों की परचेसेस अलग अलग होंगी। आई मे गेट सम हाउस होल्ड आइटम, 20-year-old पर्सन मे बाय समथिंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, वो कोई सीडी, कोई म्यूजिक, कोई चॉकलेट, कोई डीवीडी खरीदेगा, ठीक है। मैं हो सकता है अपने घर के लिए कोई चाय, कोई डिटर्जेंट, कोई पाउडर, दूध, कोई ऐसी चीज खरीदूं, और जो बच्चा गया है स्टोर के अंदर, हो सकता है कि 500 रुपए की सारी कन्फेक्शनरी, कैंडीज और कन्फेक्शनरी खरीद लें। तो एजेस भी जो है वो अफेक्ट करती है हमारी बाइंग को। अच्छा मुझे पता है पाकिस्तान में आमतौर पे मेल्स जो कि 40s के एज के हैं, उनकी बाइंग क्या होती है? क्या खरीदते हैं लोग इस एज में? मेल्स क्या खरीदते हैं? कुछ अटायर जो है ज्यादातर, बोले। मैम बच्चों के लिए बस चाहिए। अटायर। अच्छा मैं आपको इशारा देती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ कि यार मेरे दोस्त, अच्छा मेरे दोस्त भी यार मेरे एज के हैं सारे, ज्यादातर जिनके साथ में पढ़ी थी, वो आजकल क्या कर रहे हैं, जो जितने भी लड़के थे, ठीक है, दे आर मैरिड, राइट, दे हैव चिल्ड्रन, बच्चे उनके जो हैं वो प्री स्कूलिंग में, 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, इस तरह के उनके बच्चे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, शादी तो पाकिस्तान में हम मास्टर्स के बाद फौरन से कर देते हैं ना, राइट्स ऑफ पैसेज है, राइट ऑफ पैसेज है कि लड़के ने शादी करके वाइफ को अपने वालिद के घर पे लेके आना होता है, उसको फौरन से घर नहीं चाहिए होता, घर जो होता है वो फादर का घर होता है, उसमें लड़की को लेके आता है, ठीक है। वेस्ट में आप अपना घर जब तक नहीं बनाते, आप शादी नहीं करते, जहन में ये भी रखिएगा, वहाँ लड़की के घर वाले अगर इन्वॉल्व हैं, लड़का खुद भी, उसे पता होता है कि मेरे पास घर नहीं होगा, इफ आई डोंट हैव एनी प्लेस टू कीप अ, तो शादी कैसे चलेगी? अच्छा, यू कैन नॉट टेक योर वाइफ टू योर पेरेंट्स होम, याद रखिएगा, वहाँ पे आप अलग अपना बंदोबस्त करते हैं, अनलाइक इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, क्योंकि शादी हम प्रेशर से या राइट्स ऑफ पैसेज को मद्देनजर रखते हुए 23 साल की उम्र लड़के कर तो देते हैं, जो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि जो ही जो लड़का है वो 40 ईयर्स की एज तक पहुंचता है, तो पहला काम क्या करता है, वो घर बनाता है, इन्वेस्ट करता है, फ्लैट खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, ऐसा है कि नहीं है ना, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं, ज्यादातर जो मेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके घर या तो बन चुके हैं, हम नॉट टॉकिंग अबाउट द फादर्स होम, देयर ओन होम, जहाँ पे वाइफ और बच्चे के साथ न्यूक्लियर वो रहेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अब इन्वेस्टमेंट्स के स्टेज पे आ गए, ठीक है, वो सेविंग्स के स्टेज पे आ गए, वो घर बना रहे हैं अपने लिए, उनमें से कोई जो है सेकंड गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है। तो हर एज की अपनी बाइंग है, जब वो आपकी उम्र के थे, 20 साल के थे, तो उन पे घर खरीदने का कोई प्रेशर नहीं था। तो आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी एज में आज फीमेल्स भी जो हैं, मेरी एज में फीमेल्स भी जो हैं आज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी क्रिएट करती हैं। बैक व्हेन आई वाज 7 years of age, I was a child, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी बाइंग है, जरूरत नहीं थी, हालात ऐसे नहीं थे, वाकयात ऐसे नहीं थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, और लिविंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ, प्रायोरिटीज अलग थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग थी। लेकिन जो हम बायोलॉजिकली ग्रो करते हैं लाइफ में, तो हमारी बाइंग पैटर्न भी वेरी करता है। सो एज डज अफेक्ट आवर बाइंग। अब अपने आप से पूछिए, आप अगर अपने अर्ली 20s में हैं आज, और अगर आप जब 10 साल के थे, आपकी वालदा अगर आपको कुछ पैसे देती थी, तो जो खरीदारी आप उस वक्त करते थे वही खरीदारी आप आज भी करते हैं? नो ना। सो एज डज अफेक्ट आवर बाइंग। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगली चीज हमारे पास क्या है, लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने पास लिखिए लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या होता है। हम सब स्टूडेंट्स, हम सब इंसान जो हैं बायोलॉजिकल एज से तो गुजरते ही गुजरते हैं, इसके अलावा हम स्टेजेस से भी गुजरते हैं लाइफ के, जिसमें आप लिखिए अपने पास, हमारे पास स्टेजेस हैं लाइक just a minute please, we have stages like marriage, having children, purchasing a home, divorce, फिर लिखिए children going to college, children going to college,
आगे आप लिख रहे हैं? यस मैम। फिर आप लिखिए चेंजेस इन पर्सनल इनकम, चेंजेस इन पर्सनल इनकम, चेंजेस इन पर्सनल इनकम। आगे लिखिए मूविंग आउट ऑफ द हाउस, मूविंग आउट ऑफ द हाउस। एंड रिटायरमेंट, एंड रिटायरमेंट। लिख लिया आप सबने? अच्छा, अब आप में से कोई जो है ये सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स जरा रिपीट कर देगा मेरे लिए। कैन एनीवन रिपीट ऑल दीस लाइफ चेंजिंग इवेंट्स फॉर मी? क्या लिखा है आपने? कौन कौन से स्टेजेस लिखे हैं आपने? नंबर 1 मैरिज, जी, सेकंड हैविंग चिल्ड्रन, home purchasing, divorced, children going to college, changes in personal income, moving out of the house and retirement. अब मुझे बताइए क्या मैरिज और रिटायरमेंट जो लोग फेस करते हैं लाइफ में, दोनों के लाइफ के पर्सपेक्टिव्स एक ही होते हैं? मैरिड और डाइवोर्स लोग जो हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम इनकी बात करते हैं लाइफ में, ये भी एक इवेंट है ना। एक इवेंट मैरिज है, एक इवेंट गॉड फॉरबिड डाइवोर्स भी हो सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन है। एक 44-year-old खातून जो है वेस्ट में, वो 3 बार शादी कर चुकी होती है। इट्स वेरी कॉमन फॉर अ 44-year-old वुमन टू बी मैरिड ट्वाइस इन द यूएस। तो वहाँ पे डाइवोर्स बड़ा कॉमन है। वहाँ पे फैमिलीज जो है वो 5 साल से ज्यादा स्टे नहीं करती हैं। फैमिलीज डिसबैंड हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, मैरिज डिसॉल्व्स। तो एक कपल जो कि हैप्पीली मैरिड है और एक कपल जो डाइवोर्स्ड है, अब अलग अलग हो गए, स्प्लिट हो गए, दोनों के पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एक ही है? बताएं मुझे। नहीं है ना? एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक पेसिमिस्टिक है। दोनों की बाइंग एक जैसी कैसे होगी? न्यूली मैरिड कपल्स की खरीदारी किस चीज की होती है? मैरिज आपने एक स्टेज लिखा, मैरिज, उनकी खरीदारी किस चीज की होती है? दे बाय होम फर्निशिंग्स, दे बाय हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर को बनाना, घर को रेनोवेट करना, क्रॉकरी आइटम्स, होम डेकोर प्रोडक्ट्स बहुत खरीदते हैं वो। वेस्ट They में, buy each other stuff. हाँ चले, सही है, ठीक है, सही है। अच्छा, तो वेस्ट में जो है बोथ द मेल एंड फीमेल, क्योंकि वो ड्यूल इनकम कपल होते हैं, तो दोनों घर को खुद रेनोवेट कर, दोनों घर को खुद डेकअप करते हैं। पाकिस्तान में तो वी एक्सपेक्ट द गर्ल टू ब्रिंग द होल डाउरी आइटम्स, राइट? वो सामान लेके आती है तो पूरा घर हम सजाते हैं, वो कमरा हम सजाते हैं, ठीक है। वेस्ट में ऐसा नहीं होता, देयर इज नो डाउरी। People get married when they are ready to take responsibilities. People don't get married there to please society or other people. शादी को eventually उन्होंने आगे लेके जाना है ना, रिश्तेदारों को आगे नहीं लेके जाना। तो कहते हैं भाई हम जब तैयार होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो हम शादी कर लेंगे। तो वहाँ पे लड़की भी घर में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करती है। हमें पाकिस्तान में तो बड़ा अजीब समझाता है ना कि घर में जो गाड़ी खड़ी है ये बेगम की है। बस में कोई अजीब बात नहीं है। जब हस्बैंड घर को चला सकता है तो बेगम गाड़ी लेके आ सकते हैं, वो अजीब बात नहीं है, दोनों मिलकर घर को चलाते हैं, ठीक है। तो जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनकी बाइंग प्रेफरेंसेस जो होती है वो क्या होती है? दे आर मोर टुवर्ड्स होम, हाउस होल्ड, ठीक है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी जो शख्स डाइवोर्स्ड है, स्प्लिट हो गया कपल, ठीक है, तो वो होम फर्निशिंग्स और घर को तैयार करना, घर को सजाना वो क्यों करेंगे अभी? उनकी बाइंग किस तरह की होगी? लॉयर के चक्कर लग रहे होंगे, अटॉर्नी के पास जा रहे होंगे, ठीक है। जो जो डिवोर्स को लेकर डैमेजेस एक दूसरे के एंड पे हुए उनकी तो बाइंग इस चीज को क्लियर करने की हो रही होगी। अच्छा, तो हमने देखा कि जो मैरिज जो एक स्टेज है लाइफ का, इसमें बाइंग अलग होती है, ठीक है। डिवोर्स जो स्टेज है उसमें बाइंग अलग होती है। रिटायरमेंट के स्टेज पे बाइंग होती है, बाइंग चेंज होती है, बिल्कुल होती है। आप अगर मुझे रिटायर्ड लोग हैं, आप तो भी देखिएगा कि बाइंग कैसी होती है, कुछ बताएंगे आप? ज्यादातर ग्रैंड चाइल्ड के लिए होती है। वेरी गुड, शाबाश।
अच्छा मेरे पेरेंट्स जो हैं माशाल्लाह दे आर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा मेरे वालिद जो हैं इन्होंने मेहनत शुरू की थी बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, ठीक है। इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो रिटायरमेंट माशाल्लाह उनकी हुई अपने राइट टाइम पे हुई है, लेकिन ये है कि ही स्टिल एक्टिव, ही स्टिल ही वांट्स टू लिव मोर। इनका थोड़ा सा है पर्सपेक्टिव ऐसा, रिटायरमेंट है लेकिन क्या है कि क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी काम शुरू किया था, एम्प्लॉयमेंट शुरू की थी, पढ़ाई के साथ साथ पढ़े भी थे, काम भी कर रहे थे, तो अपने लाइफ के माशाल्लाह काफी लंबे अरसे तक जो था ही हैड गुड एक्सेस टू मनी। भाई अगर इंसान की पूरी लाइफ है ही 60 साल की, अगर वो काम करना शुरू कर रहा 40 साल में रहा है, तो उसका मनी मेकिंग पीरियड सिर्फ 20 साल का था ना, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक शख्स ने काम शुरू किया अपना लेट 20s में, उसने काम किया कोई अपने लेट 50s तक, उसको ज्यादा टाइम मिला ना पैसा अर्न करने का, ठीक है। तो सिंस ही स्टार्टेड वर्क एट अ वेरी अर्ली एज और एजुकेटेड भी थे, तो उन्होंने ही हैड मोर अ चांस टू अर्न अ बेटर लिविंग एंड गिव अस अ बेटर लाइवलीहुड, ठीक है। अच्छा हम बहन भाई बहुत जल्दी मतलब राइट टाइम पे हम पढ़ भी गए, गैप्स नहीं आए हमारे अंदर पढ़ाई में, क्योंकि राइट टाइम पे फाइनेंसेस भी आ रहे थे और हम पढ़ाई को लेके हमारी कोई और के अलावा हमारी कोई प्रायोरिटीज नहीं थी, गैप्स नहीं आए, ठीक है। हो सकता है पास फैमिलीज में होता है कि 2 साल से बच्चे की स्कूलिंग जो है वो आउट हो गई है, कि फैमिली कभी यहाँ मूव कर रही है, कभी वहाँ मूव कर रही है, कभी रिश्तेदार आ गए, कभी कोई मसला, तो हम डिस्टर्ब बहुत कम रहे हैं, हम न्यूक्लियर सेटअप में थे एंड माय पेरेंट्स पेरिड अ पॉइंट कि बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपने कॉलेज के पर्सपेक्टिव में अगर कंपैरिजन में देखूं तो मेरी मेरी राइट टाइम पे एजुकेशन पूरी हो गई एंड सो अबाउट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मेरे पेरेंट्स पे एजिंग अपने ठीक टाइम पे आई है। अच्छा मैं क्या देखती हूँ कि दोनों रिटायर्ड हैं, मेरी वालदा तो खैर हाउसवाइफ थी, मेरे पापा जब रिटायर हुए तो मैं ये देखती हूँ कि उनके पास सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, उनके पास सेविंग्स बहुत अच्छी हैं। आई मीन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 50s, तो मेरे बड़े भाई जो थे माशाल्लाह ऑन जॉब आ चुके थे। Since he was on work now and he was nicely paid, तो पापा उनको पर स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे, मतलब इनकारी नहीं थी कोई, बट माय ब्रदर वाज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, बल्कि वो घर पे भी लाके दे रहे थे। क्योंकि सबसे में मेरे पास जॉब आ गई तो मेरी तरफ की जो स्पेंडिंग थी एज अ फादर उनकी वो जरा रुक गई। आई मीन अभी भी ऐसा है कि मैं जब पीजी की फीस पे करने जाती हूँ तो एज अ फादर ही आस्क्स मी कि मुझे मतलब अपनी फीस जो है आप मुझे दे दिया करें, आई विल फिल इट, तो वो तो उनकी फादरली ड्यूटी है, ठीक है। इज अ कंसर्न मैन and a very doting father I must say. I see many of my friends जिनमें husbands भी हैं घर पे, fathers भी हैं घर पे, but they barely ask कि अगर आप लोग अपना जाते हैं, thinking बहुत different है यार लोगों की। I'm blessed, वो भी मुझसे पूछते हैं despite उनको पता कि वो retired हैं and I'm making money. It's a fatherly trait, men are like this, real men are like this, they reach out to you and they help you out, उनको लगता है उनकी responsibility उनकी duty है। खैर तो savings उनके पास है अच्छी खासी, तो वो उन सेविंग से क्या करते हैं, गिफ्ट दे रहे होते हैं सबको घर में। सेविंग्स का क्या काम होता है, गिफ्ट देना। तो मुझे गिफ्ट देते हैं, मुझे पता होता है सितंबर मेरी जब बर्थडे आती है तो आई एम गोइंग टू गेट समथिंग बिग फ्रॉम माय फादर, मुझे पता होता है, ठीक है। इस तरह से जितने भी मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज हैं उनके गिफ्ट्स जो हैं ये मेरे ओल्ड पेरेंट्स अरेंज कर रहे होते हैं। अच्छा मेरे कुछ खर्चे जो मैं पोस्टपोन कर देती हूँ कि यार मेरे कुछ खर्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी पहले वो मुझे करने हैं, लेकिन वो नोटिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुझे लेके दे देते हैं वो चीज़। तो मैं देख रही हूँ कि यार रिटायरमेंट में जितनी भी स्पेंडिंग होती है ना वो गिफ्ट गिविंग पे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ कि उनके पास कोई मजीद प्रोजेक्ट नहीं है पैसा स्पेंड करने के लिए, बच्चों की सबकी शादी हो चुकी, मेजर खर्चे जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं ईस्ट में, ठीक है, वेडिंग्स बहुत बड़ा खर्चा होता है। सो ऑल ब्रदर्स सिस्टर्स आर मैरिड, तो वो फंड्स लगाने की ना कोई मजीद एवेन्यू रहा नहीं है, तो पैसा कहाँ पे लगता है, उनकी हेल्थ पे लगता है अपनी, ठीक है। मैं बीमार हो जाती हूँ कभी कभार और मैं लंबा बीमार होती हूँ, तो मेरी हेल्थ पे पैसा लगाते हैं वो, गिफ्ट गिविंग में पैसा लगाते हैं वो, अपने लिए लगते हैं, और वो ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज्यादा ओल्ड एज में। आपने वो सीन माय